बड़ी खबर आ रही है बेरमो से, जहां बेरमो के चंद्रपुरा में डीवीसी प्लांट में कार्यरत सीताराम जी की मृत्यु सड़क दुर्घटना के दौरान हो गई थी। बताया जा रहा है कि डीवीसी प्लांट के सीएचपी साइड चंद्रपुरा में कार्यरत थे। बीते दिनों ड्यूटी से घर जाने के दौरान नर्रा पहाड़ी सिंगारी मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। रांची में इलाज के दौरान निधन हो गया, जिसे लेकर यूनियन के नेता और प्लांट में कार्यरत मजदूर धरने पर बैठ गए। इसी बीच उनके समर्थन में डुमरी विधायक जयराम महतो भी पहुंचे और उन्होंने आंदोलन में शामिल होकर मांगों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने इसी बीच एक और मजदूर बीमार चल रहा था, ईश्वर दास, उनका भी निधन हो गया, जिसके बाद दोनों मजदूरों के परिजनों के लिए नियोजन की मांग करते हुए तमाम परिजन और मजदूर वहां धरने पर बैठ गए और वे स्थानीय बीडीओ, सहसीओ और तमाम अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक न बीडीओ वहां पहुंचे थे न सीओ पहुंचे थे। जबकि विधायक जयराम महतो भी वहां यूनियन नेता बिगन महतो के साथ धरना पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि दोनों ही लोगों को, सीताराम महतो और ईश्वर दास, दोनों के ही परिजनों को नियोजन मिलना चाहिए। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। हमारे एक भूंगा गुंजर दी के वर्कर थे सीताराम महतो, जो डीवीसी के कामगार थे। काम के दौरान ही मतलब बाहर निकले थे या फिर घर की ओर जा रहे थे, उसी क्रम में उनका निधन हुआ है। और हम लोग की मांगे हैं, जो कंपनी एक्ट के अधीन होता है कि कोई वर्कर अगर मतलब जब तक वह जाके रेस्ट पीरियड ना हो जाए या फिर जब तक कोई ऐसा कुछ ना हो तो उसको नियोजित किया जाता है, उसको कंपनसेशन दिया जाता है और तमाम प्रकार की फैसिलिटीज दिए जाते हैं। और ऐसा डीवीसी के पास्ट में भी हो चुका है। इतिहास में इस प्रकार की कई घटनाएं घटी हैं जिनमें डीवीसी ने त्वरित जाकर मुआवजा अथवा नियोजित करने का कार्य किया है। तो वही उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज आए हुए हैं और प्रबंधन से बातचीत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जब डीवीसी पहले कई बार कर चुके हैं तो फिर इतनी मशक्कत क्यों झेलनी पड़ रही कि फिर आंदोलन करना पड़ रहा, बैठ रहा, आखिर क्या वजह है? ये तो बिल्कुल ये बहुत ही चिंताजनक बात है। पूरे देश को और राज्य को कम से कम उन कानूनों को लचीला बनाना होगा, जहां अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो उसको 12 घंटा के अंदर बिना कोई प्रोटेस्ट के, बिना कोई तामझाम के, बिना किसी लीडर का इंटरफेरेंस किए मुआवजा मिल जाना चाहिए। इसमें क्यों कोई एमएलए एमपी आएगा? भाई वो मर चुका है, वो दुनिया छोड़ चुका है, वो आपका वर्कर रह चुका है। वो तो मानवता और एज पर रूल भी है कि आप उसके जो आश्रित हैं उनको आप कंपनसेशन दें। क्या प्रबंधन इस प्रकार का धरना प्रदर्शन वो देखना चाहता है या तमाशा देखना चाहता है? चुका है ये धरना प्रदर्शन, बंदी, जाम, ये आदि हो चुका है और इस परंपरा को तोड़ने की आवश्यकता है। अब प्रबंधन के इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है? देखिए, प्रबंधन को फर्क पड़ता है तब जब वह धरना, वह आंदोलन विकराल रूप लेता है, जैसे अभी लेने वाला है। उसका काम बंद होता है, जब वर्कर काम करना स्ट्राइक कर देते हैं तब पड़ता है। तो वो नौबत क्यों आए? हमारा कहना है वो नौबत ही क्यों आए। तो इसलिए इन कानूनों को, इन व्यवस्थाओं को लचीला करने की आवश्यकता है। कल शाम को हम लोग आए थे और यहाँ विजिलेंस को हम लोग रिपोर्ट कर दिए थे और आज सुबह 5 बजे से हम लोग यहाँ धरना में बैठे थे। क्या वजह है? वजह है कि यहाँ आपका ठेका मजदूर सीताराम महतो जो काम करते थे और फर्स्ट पाली काम करके अपने घर वापस मुंगो गुंजरी जा रहे थे। इसी क्रम में अज्ञात वाहन ने उसको रास्ते में ही धक्का मार के भाग गई और उसको तत्काल अस्पताल लाया गया और यहाँ उपचार नहीं हो पाया बढ़िया से, तो इसको बोकारो भेजा गया। बोकारो से फिर रांची भेजा गया और कल सुबह 4 बजे उनका देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद हम लोग सूचना, इससे पहले भी हम लोग 3 तारीख को उनका घटना था और 4 तारीख को हम लोग डीवीसी को सूचना दे चुके थे। और उसके बाद से अभी तक मैनेजमेंट, सुबह से हम लोग बैठे हुए, अभी तक मैनेजमेंट यहाँ हम लोग से बात करने के लिए अभी तक नहीं आया है। और मैनेजमेंट को अड़ियल रवैया कहा जाए इससे? अब ये तो वही समझेंगे कि आपके अंदर मजदूर अगर काम कर रहा है तो जब तक काम करे तब तक आपका मजदूर है। जब मर जाएगा तो आप उसको कुछ सिंपैथी नहीं है। और एक मजदूर जो मेडिकल में था, उनका भी कल देहांत हुआ है, ईश्वर दास, उनका भी कल ही देहांत हुआ है। उनका भी बॉडी मोर्चरी में रखा है। दो मौत हो गई। हाँ, दो मजदूर की मृत्यु हो गई और अभी तक मैनेजमेंट यहाँ तक आया तक नहीं। वो पहला मजदूर का कल ही मौत होता है और दूसरा ईश्वर को भी कल ही। दोनों मजदूर का कल है। उनका ईश्वर को क्या हुआ था? ईश्वर बीमार चल रहे थे और बीमार से उनको अस्पताल तत्काल लाया जा रहा था, तो रास्ते में ही हमारे एक भूंगा गुंजर दी के वर्कर थे सीताराम महतो, जो डीवीसी के
बेरमो से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ स्थिति है अभी? क्या जयराम महतो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं? जी उदय जी, मैं बता दूं कि अभी भी जयराम महतो बैठे हुए हैं और राजू महतो भी पहुंच गए हैं। मंत्री पुत्र राजू महतो भी उर्फ अखिलेश महतो भी पहुंच गए हैं। यूनियन के नेता भी लोग डटे हुए हैं, मजदूर लोग भी डटे हुए हैं। लेकिन अभी कुछ मिनट पहले डीवीसी के प्रबंधन पहुंचे हैं यहाँ पर। उप महाप्रबंधक नीरज कुमार सिन्हा और उनके साथ में चौधरी जी करके हैं, बैठे। अभी वार्ता चल रही है, लेकिन वार्ता अभी तक सकारात्मक कोई पहल नहीं हो पाई है। उन लोगों का प्रबंधन, डीवीसी प्रबंधन का कहना है कि ये घटना जब हुई है उसको हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और थाना का इसका ऑथेंटिक हमको लिखित मिलेगा कि हाँ ये कब डेथ किया था। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाएगा तब तक हम नियोजन देने की बात नहीं करेंगे। हालांकि इस बीच में विधायक जी जयराम महतो जी बोल रहे हैं कि अगर मान ली कि 2-4 मिनट 19-20 होता है तो क्या उसको डीवीसी मैनेज नहीं करते हैं। बोलते हैं हाँ इस विषय में बात चल रही है। वो बोले कि मैनेज का बात, लेकिन लिखित रूप से मांग रहे हैं कि विधायक जी को भी बोले कि लिख के देने के लिए और थाना प्रभारी को भी बोले लिख के देने के लिए। तो ये अभी वार्ता चल रही है। अभी वार्ता अभी तरह से पूरी एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी कोई पहल में नहीं आए कि अभी कितनी देर लगेगी या किस किस बात को मानी। ये सीताराम महतो की बात है। और जहां तक ईश्वर दास की जो बात है तो उनका कहना है कि एक्सीडेंट ये इनका नहीं है, ये अस्पताल में बीमार चल रहे थे तो अस्पताल में इनके डेथ हुआ है। तो मजदूरों की मांग है कि अगर अस्पताल में थे, इनकी हाजिरी बन रही थी, इनकी नियुक्ति थी, तो ये कहीं न कहीं कंपनी द्वारा इसको बैठाया गया था। लेकिन अभी इसके भी विषय में, जांच के विषय में बोल रहे हैं कि ठीक है जांच किया जाएगा, इसके विषय में बाद में बात करेंगे। तो ये बाद में कहा कि बात को टाल दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कहा जाए तो सारे को अभी बैठे हुए हैं मौके पर, यहाँ डीवीसी बैठे हुए हैं और जयराम महतो अभी वहाँ भीड़ में बात कर रहे हैं प्रबंधन से। जी उदय जी, चलिए, तमाम जानकारी फिलहाल देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर पर नजर बनाए रखें। देखने वाली बात यह होती है कि आगे किन शर्तों पर प्रबंधन मानता है और क्या कुछ वार्ता होती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।